हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आज का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, फाइनल टेस्ट, फाइनल रोड मैप फॉर क्लास 10 क्या होना चाहिए। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि आपके पास कितने टाइम है। 4 मंथ्स, क्या 4 मंथ्स टाइम, 4 महीना। 4 मंथ्स में आपको पूरा कवर करना है। कैसे करना है वो मैं आपको सारा आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से एंड कर देंगे। ओके, 4 मंथ्स में 5 सब्जेक्ट है। क्या 4 मंथ्स में 5 सब्जेक्ट है? और इसमें थोड़ा भाई थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 मंथ्स इज इक्वल टू कितना डेज हुआ आपका? 4 into 3 12, 120 डेज अप्रोक्स में। अप्रोक्स वैल्यू दी आपकी, अप्रोक्स 120 डेज, 120 दिन में 5 सब्जेक्ट। आसान है, लेकिन 5 सब्जेक्ट में देखेंगे चैप्टर्स ज्यादा नहीं है चैप्टर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन होता है। तो आपको क्या करना है, इस 4 महीने में आपको 5 सब्जेक्ट क्लियर करना है। तो इस 4 महीने में आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाएंगे। टाइम टेबल पढ़ने की स्ट्रैटेजी में बताता हूँ। टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल को भाई फॉलो करिए। ये नहीं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता भैया डिप्रेशन में चलेगा, ये होगा। क्लास 10 में आ गया, कोई बहाना नहीं चलेगा कि ये हुआ वो हुआ दिस हुआ दैट हुआ। कोई बहाना नहीं। अगर बहाना किए तो आप अपने लाइफ से खिलवाड़ किए, अपने माँ बाप के साथ खिलवाड़ कर अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम टेबल सेट कर दीजिए। अब टाइम टेबल के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। चल, इस 4 महीने में से आप क्या करिए, स्ट्रैटेजी तो मैं हर महीने के लिए आपको, फर्स्ट हर महीने के लिए आपको अगर नहीं है तो सितंबर की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, वो जाकर चेक कर लीजिए। तो आप मान के चलिए, आप लेट दैट आपका 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में सब चैप्टर्स देखिए। उस 4 चैप्टर्स को, उस सब सब्जेक्ट में से, सब चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट में से उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पार्ट जो है उसको आप सितंबर के लिए यूज करिए। सेकंड पार्ट का जो आपको मतलब मैथ में जो फर्स्ट मैथ का जो मतलब पहला फर्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा फर्स्ट मंथ के लिए, उसको पहले आप फर्स्ट मंथ में क्लियर करिए, फिर सेकंड मंथ में, फिर आप थर्ड मंथ में, फिर फोर्थ मंथ में। ओके, अब कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या बताया, each सब्जेक्ट को आप डिवाइड करिए 4 पार्ट में। 4 पार्ट में नहीं तो चलिए आप कुछ मत करिए, आपको जो करना है वो बताता हूँ। पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ। क्या मैथ्स कैसे करेंगे? मैथ्स की एकदम लेक्चर वाइज डीपली चैप्टर कंप्लीट करिए। डीपली चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। डीपली चैप्टर कंप्लीट करिए, एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। भाई 4 महीना कोई बहुत ज्यादा या बहुत कम दिन नहीं है। 4 महीना मायने रखता है। 1 साल का 4 महीना मतलब कि 1 साल होता है ना, उसका 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट मतलब समझ रहे हैं, 1/3 पार्ट, ठीक है, वो है। तो डीपली पहले आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब कैसे करेंगे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, तो पूरा आपको मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे किस टाइम में पढ़ना है, वो सब बताता हूँ। डीपली चैप्टर कंप्लीट करिए, प्लस उसके साथ उसका मतलब जो इसका इसके भी तो नोट्स मत बोलिए, आप नोट्स बोल सकते हैं। जो क्लास में डायरेक्ट आपको कराया जाए उस सबको नोट करिए, नोट करिए। नोट्स नहीं, नोट करना, नोट डाउन, नोट डाउन करना एज इट इज तुरंत, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस अब सबके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर लास्ट सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स। अब सैंपल, अब बोलेंगे भाई ये सब कैसे करेंगे, सब सब्जेक्ट पढ़ना है कैसे करेंगे। टाइम टेबल के लिए भी मैं लाऊंगा एक वीडियो, बहुत जल्द लाने वाला हूँ टाइम टेबल के लिए। ओके, मैथ के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मैथ में आपको सारा चैप्टर डीपली पढ़िए। मैं आपको बार बार बताता हूँ, डीपली पूरा चैप्टर पढ़ा करिए, डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर। और सब सब्जेक्ट्स एक एक कॉन्सेप्ट के, एक एक क्वेश्चंस के, एक एक कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस करिए। आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट के एक एक क्वेश्चंस करिए। इस क्वेश्चंस की करने के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और करिए। उस प्रैक्टिस के बाद आपको 4 महीने में कैसे करना है वो टाइमिंग बताऊंगा, बहुत
अभी वेट करिए, टाइमिंग बताऊंगा, पहले पढ़ना कैसे वो बताता हूँ। फिर सैंपल पेपर्स में करिए, 5 से चलिए मैथ के लिए होगा। अब साइंस और एसएसटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो देखिए। साइंस एसएसटी क्या है, इसको मैं कंबाइन करके बताता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर इसी तरीके से पढ़ा जाता है। साइंस और उसको अलग अलग कैसे पढ़ा जाता है वो भी मैं बताऊँ। इसको भी आप डीपली इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर, डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप क्या, आप यूट्यूब से पढ़िए, आप प्लेटफॉर्म से, फिजिक्स वाला से पढ़िए, पीडब्ल्यू से पढ़िए, आप नेक्स्ट टॉपर से पढ़िए, जिस भी से पढ़ना आपको, जिससे मर्जी। मैथ्स का आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। आपकी एज चॉइस, आपकी मर्जी, आप जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है उस प्लेटफॉर्म पर पढ़िए। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी से पढ़े, मैं फोर्स भी नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, वो कुछ नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, बस इतना बोलना चाहूँगा, ठीक है। डीपली पूरा पढ़िए। और सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नोट तो करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट एकदम क्लास के साथ साथ होना चाहिए, नोट्स जो होने चाहिए इसके क्लास के साथ साथ इसके नोट्स बनाइए। नहीं बनते हैं, क्लास के बाद अपलोड होते हैं, मैं जानता हूँ। और यूट्यूब है तो यूट्यूब आप रोक रोक कर इसके नोट्स बना सकते हैं, लगातार नोट्स बनाइए। नोट्स हो गया, फिर क्या करिए, पूरा हो गया सब कुछ, फिर एक बार आप इसका जो एक दिन में पढ़े कॉन्सेप्ट उसका पूरा एक बार आप रीडिंग मार दिए, एनसीईआरटी रीड भी मार दें, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बार इसको लास्ट में आप एनसीईआरटी भी पढ़िए, दोनों सब्जेक्ट के लिए, ये और ये दोनों के लिए कंबाइन है ये, ठीक है, हो गया। और पर डे इसको रिवाइज भी करिए, रिवाइज करने के लिए भी मैं बताऊंगा कैसे करना है रिवाइज, वो भी ट्रिक बताऊंगा, आप वेट करिए बस। अब बात आती है लिटरेचर कैसे करें, सब में सैंपल पेपर भी लगाना है। चलिए मैं आपको शॉर्टकट इसी तरीके से बता देता हूँ। लिटरेचर में भी क्या करना है, लिटरेचर ये सब इंपॉर्टेंट सब कुछ। लिटरेचर को आपको अगर आप देखना चाहते हैं सीरीज, देखिए भाई, मैं बात जान रहा हूँ बहुत सारे बच्चे देख लेंगे, लेकिन उसमें आधा से ज्यादा बच्चा लिटरेचर देखते देखते सो जाएगा, नींद आ जाएगी, कहानी टाइप का चैप्टर भाई, नींद आएगी आएगी। तो उसको मैं आपको मैं सलाह दूंगा कि आप वो खुद से पढ़िए, आप रीडिंग मारिए, डेली प्रैक्टिस करिए, खुद से पढ़िए, ठीक है। उसको क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो उसको क्वेश्चंस करिए, जैसे करने आते हैं वैसे क्वेश्चंस करिए, ठीक है। उसके क्वेश्चंस और बाकी लिटरेचर वाले चैप्टर्स जो न्यूटन्स मैथ कुछ वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसका माइंड मैप के थ्रू रिवाइज किया करिए, ठीक है। मैथ्स तो माइंड मैप के थ्रू नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी सारे चैप्टर को माइंड मैप्स के थ्रू रिवाइज करिए। सर्कल बना लीजिए, जो टॉपिक पढ़े उसको देखिए, फिर ये लिखिए कब हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ, दिस हुआ, दैट, जो लिखिए सारा टॉपिक लिख लीजिए, क्या मामला है, नहीं मामला, सारा बात इस तरीके से रिवाइज। और इन सब के एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, ये सारी बात करिए, ठीक है। मैं पूरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, पूरा स्ट्रैटेजी, एक अच्छा स्ट्रैटेजी, एक यूनिक स्ट्रैटेजी रिसर्च करने के बाद, ठीक है। आपको ये सब तो करना ही रहता है, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ करना है। क्या सीक्वेंस, अब सब सब्जेक्ट का बताया, लेकिन टाइमिंग में बताऊंगा। पहले आपको क्लास, फिर नोट्स, क्या बताया मैंने, पहले क्लास मतलब लेक्चर या सीरीज या कुछ भी, नोट्स, ठीक है। नोट्स के बाद आप नोट्स का थोड़ा सा अपना माइंड मैप स्ट्रैटेजी, थर्ड क्या माइंड मैप स्ट्रैटेजी यूज करिए, ठीक है। फोर्थ एनसीईआरटी, कुछ भी रहे, मैथ रहे, कोई भी रहे, सब में एनसीईआरटी फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज में बोला जाता है। यूपीएससी के भी एग्जाम देंगे, कितना बड़ा से बड़ा एग्जाम होता है, एग्जाम हो, डेट हो, ये हो, सब के लिए एनसीईआरटी में डीप पढ़ने के कोशिश करिए, एनसीईआरटी डीप पढ़ना कोशिश करिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या होता है, सीक्वेंस वो भी बताऊंगा। एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी के बाद एक बार आप रिवाइज, रिवाइज में कैसे होता है, रिवीजन मारिए, रिवीजन अच्छे से तरीके से करिए, ठीक है। और उसमें सैंपल पेपर प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और कभी जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं छोड़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, कोई टेस्ट नहीं छोड़िए प्लीज, कोई भी टेस्ट हो, कैसा भी टेस्ट हो, टेस्ट दीजिए, ठीक है, टेस्ट से एनालाइज होगा। और इन सब के बाद सैंपल पेपर्स वगैरह लगाने के बाद भी आप क्या करिए, अपने वीक एरिया देखिए कहाँ आपकी गलती हुई है, उस गलती को आप सर्कल मार्क करिए, और रेड पेन, एक रेड पेन चला था प्रिंसिपल, उस रेड पेन से मार्क करिए कि मेरी गलती हुई तो हुई, क्यों हुई यहाँ। जब ये पूरा काम आपका हो जाएगा ना, तो जो लास्ट का आपका मंथ बचेगा, लास्ट का मंथ बचेगा, पर डे भी ये पूरी कर सकते हैं, तो उसमें आप उसको वीक एरिया अपना कवर करें, वीक एरिया कवर कर देना आपको, ओके। लास्ट मंथ ये पर डे कर सकते हैं। अब टाइमिंग क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे करेंगे, पर डे करेंगे, क्यों करेंगे, पर डे 2 सब्जेक्ट करेंगे, 1 सब्जेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, स्कूल भी चलता है, कैसे करेंगे।
तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पर डे 2 ही सब्जेक्ट करिए। बहुत बोलेंगे 3 सब्जेक्ट कर लीजिए, 1 सब्जेक्ट कर लीजिए, 1 भी करेंगे तो मजा नहीं आएगा, 1 करेंगे तो भी आपका मामला क्लियर नहीं होगा, 1 भी करते हैं पर डे तो अच्छा नहीं लगेगा। 1 कर रहे हैं आज, मतलब समझिए मैथ में खूब पढ़ रहा हूँ और एसएसटी हिंदी को जाता ही नहीं, कहीं गया टीचर वगैरह उठा दी, ट्यूशन पूछ लिया और क्या है नहीं जाता, वो नहीं करना। हाँ रिवीजन तो देखिए भाई, एक बात याद रखिए, रिवीजन पर डे पर, हाँ रिवीजन का लिए मैं वीडियो लाऊंगा कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करें और क्यों करें इसके साथ। ओके, रिवीजन भी अच्छे से करना है, रिवीजन सब मिक्स करके करिए। आपको जो लग रहा है कि हाँ आज ये मुझे जाएगा तो सारा रिवीजन मार, रिवीजन आप अपने बेस पे करिए। ओके, और रिवीजन का टाइमिंग बताता हूँ, रिवीजन जब भी किया करिए तो मॉर्निंग में किया करिए, मॉर्निंग बहुत अच्छा टाइम होता है। ठीक है, प्रशांत भैया ने बताया है, और ये जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये आपको सभी चैनल्स पे मिल जाएगा, सोबित भैया के पास मिल जाएगा, डियर सर है, एमडी सर क्लास में है, फिर आपका क्लास 9 मैथमेटिक्स है, गैलेक्सी ऑफ मैथ चैनल, बहुत सारे चैनल, सब चैनल मिलेगा। लेकिन इस तरीके से नहीं, मैं सबको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, सबको मैं गलत नहीं बोला, वो लोग भी सही कहा, लेकिन इस तरीके से नहीं बताया। ओके, इससे हो सकता है किसी ने इसे अच्छा बताया हो, किसी ने इसे अच्छा नहीं बताया हो। ओके, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस में क्या बताया था, रिवीजन, रिवीजन करिए, टाइमिंग पर डे आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आप जैसे पढ़िए, आपकी मर्जी। अब पर डे सब्जेक्ट पढ़ाने आप फिर बोल देगा आप कि मैं आपका सेम टू आप यूज करूंगा। देखिए कभी भी बनाइए ना तो अपना बनाइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, मैं आज ये मिक्स कर लेता हूँ, ये पढ़े तो कुछ भी पढ़िए, लेकिन पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़िए। आपकी कट नहीं ले, हो सकता है कि आपके लाइफ में चेंज आ जाए, कभी आपको पढ़ना करे कि मैथ और साइंस एक साथ पढ़ लेता हूँ, कभी दिल करे कि मैथ और हिंदी एक साथ पढ़ लेता हूँ, तो मैं आपको मना करूंगा? मैं अगर बोल भी देता हूँ तो बहुत से बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अपनी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे, बस मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, सीक्वेंस बता देता हूँ पढ़ने का। ठीक है, पर डे 2 सब्जेक्ट पढ़िए। क्यों? आप जो 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, 10th सब्जेक्ट, 10th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बात है कि आप पर डे अप्रोक्स तो आप 6 आवर्स पढ़ते हो, तो 3 आवर्स समझ रहे हैं, एक चैप्टर्स को पढ़ना, एक सब्जेक्ट्स को पढ़ना कितना डीपली होगा। अगर वही आप करते हो 3 भी नहीं, 6 भी नहीं, 4 आवर्स आप अगर ऑल ओवर देख पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक दिन बुक से बहुत है, 3 सब्जेक्ट में जाइए, माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा, ये क्या मिस्टर बोल के, ये क्या खिचड़ी पत्ती, वो अलग हो जाएगा, वो मामला नहीं करना है। और पर डे मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, ये सब सारा क्लास वगैरह ये सब कर लीजिए, फिर आप अपना स्कूल से भी देखिए और अपना सैंपल पेपर कोशिश करिए। अगर आप पर डे नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक बात बोलेगा, प्लीज पर संडे को, जो संडे आपका आता है या जिस टाइम पे आप फ्री, संडे को तो आप कंफर्म कर लीजिए, पर संडे को आपको 1 सैंपल पेपर करना है। क्या? 1 सैंपल पेपर कंफर्म, 1 सैंपल पेपर करना, किसी भी टाइम निकाल के आप 1 सैंपल, कितना टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, आप सब काम करिए, लेकिन पर संडे, पर वीक आप 1 सैंपल पेपर संडे को करेंगे। ओके, ये वादा है, ये वादा। अभी तुरंत बोलिए हाँ भैया मैं करूंगा, हाँ रेहान भैया मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर एक बात और, पर वीक और पर डे जो करेंगे आप, पर डे आप समझिए कि आपका सैंपल्स पेपर्स में 100 क्वेश्चन है, तो आप कुछ नहीं तो 5 क्वेश्चन, लेकिन पर डे थोड़ा बहुत करना चाहिए। टेस्ट एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट, रिवीजन। रिवीजन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, मतलब इसका रिवीजन मतलब पता है क्यों होता है, रिवीजन क्यों करना चाहिए? रिवीजन की आप एग्जाम में पढ़िए, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करिए, हाफ ही सिलेबस पढ़े, लेकिन हाफ सिलेबस को आप रिवाइज करके अच्छे से कर ले कंफर्म ना, तो अगर उस आपका एक क्वेश्चन पे टकरा, समझिए आपका कोई चैप्टर्स है, मैथ मान के चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आपका पूरा जो चैप्टर सब पूरा क्लियर है, आप इसको पढ़ लिए, ठीक है, एक बच्चे का ट्रिगोनोमेट्री में वो पूरा क्लियर कर लिया, ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन में आएगा तो ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर्स को पानी किया हुआ है, अगर पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज अच्छे से किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उस चैप्टर्स को वो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेगा। मतलब एग्जाम के लिए क्या रूल होता है कि कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, क्या होता है रूल, आदमी कहता है ना, कम खाओ अच्छा खाओ, कम पढ़ो अच्छे, ठीक है, ये बात है। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ करने, हाँ सिलेबस तो कंप्लीट करना है, अगर नहीं किया तो फिर मामला क्लियर, आपका मामला क्लियर, आप जो आपका जो गोल है, आपका सपना है, सब खत्म हो जाएगा, आपके माँ बाप का सपना, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज, ये सारी बात आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो बोलिए हाँ रेहान भैया मैं तैयार हूँ, कमेंट्स में बोलिए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी?
कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए तो कमेंट्स करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आज सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।